हिंदू धर्म तो काफी कुछ बोला है, राम मंदिर में भी बहुत कुछ बोला है, तो क्या लगता है कि यहाँ बिहार में क्या उन सब बातों का असर होगा उनका? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि धर्म एक विचार का नाम है और बहुत सारी जाति जो व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को डिफरेंसेस रहे हैं, तो जाहिर है। और ये बात भी सच है कि यहाँ पर दलितों को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जब दलितों को दबाया जाता तो आवाज़ नहीं उठती, क्योंकि प्रेस मीडिया की जो ताकत है वो कहीं न कहीं से बड़े लोगों के चंगुल में है। लेकिन हिंदू धर्म धोखा है क्या? अभी मैं ये कह रहा हूँ जब दलितों को सताया जाता है तो दलितों को सताए जाने की आवाज़ लोग नहीं उठाते, क्योंकि ये मामला विशेष धर्म का है और मैं उस धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने उनके साथ ये किया है, आपने अलायंस किया है? मैं अलायंस क्या, मेरा पॉलिटिकल अलायंस है, कोई धार्मिक अलायंस नहीं है। धर्म विचार है तो हिंदू धर्म को धोखा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। राम मंदिर के जो होता उस पार्टी से आप अलायंस कर रहे हैं, उन्होंने बनाया। आप कह रहे हैं कि आप वो तो नहीं मानते, इसका मतलब अभी हिंदू धर्म को धोखा मानते हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सवाल ये पैदा होता है कि इस राष्ट्र का जो संविधान है, संविधान बनाने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बयान आपने सुना होगा। उसने कहा मैं फलानी जगह जन्म लिया हूँ, फलानी जगह मरना नहीं चाहता हूँ। तो ये विचारधारा के ताल्लुक से सदियों पुराना विचारधारा है कि किसी को कोई पसंद करता है, किसी को नापसंद करता है। लेकिन इस वक्त बड़े चालाकी के साथ राजनीति का धार्मिककरण किया जा रहा है ताकि बुनियादी मुद्दों से लोगों को भटकाया जाए। आज देश का मुद्दा बच्चों की पढ़ाई है, बीमारों की दवाई है, नौजवानों का रोजगार है, देश की सरहदों की हिफाजत है, साइंस टेक्नोलॉजी के दरमियान में तरक्की करने का मामला है। आप जिन मुद्दों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इन मुद्दों ने ही देश को खोखला कर दिया है। इनसे ऊपर उठने की जरूरत है। और इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का हमारा ये है कि अपने आस्था का पालन करो और दूसरे के आस्था का आदर करो। महागठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ है, क्या कहिएगा? आखिर क्या परेशानी हो रही है? अब उनके घर बिरयानी पकी कि शीरनी पकी, उसके बारे में उनको क्या ताल्लुक? मामला ये है कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। महागठबंधन में सरदारी की लड़ाई है, बिहार के जनहित की लड़ाई नहीं है। बिहार के जनहित की लड़ाई होती तो आज ये वोट बिखरते नहीं। इस वोट को बिखरने का अगर कोई जिम्मेदार है तो महागठबंधन के लोग। आप लोग भी गए थे ढोल नगारा लेके, लेकिन भाव नहीं मिला। अरे हम तो दामन फैलाने गए थे भाई, हम तो धमकाने नहीं गए। हाथों में तलवार नहीं थी, फैला हुआ दामन था। आओ बिहार की नई पीढ़ी के खातिर, बिहार के सामाजिक सौहार्द को बचाने की खातिर आओ, सेकुलर वोटों को बिखरने मत दो। आओ कॉमनल फोर्सेस के साथ सब कोई मिल के लड़ो। लेकिन न जाने अब क्या समझौता उनका है, वो चाहते हैं कि बिखर जाए लोग और जीत जाए कोई और। अब आपका गठबंधन तो हो गया है, सभी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे मिलकर एक साथ? ये हम लोग बात को बिलीव करेंगे। एक ही बार आपको तकलीफ क्यों देंगे, बार बार आपसे। सीमांचल के कुछ इलाकों को चूज कर रहे हैं या फिर पूरे बिहार के? पूरे बिहार का पूरे बिहार में आप एमआईएम जवानी में है। बचपन में माँ के गोद में, लड़कपन में आंगन बस्ती से बाहर, और जवानी में पूरे शहर की तरफ। और आप देख रहे हैं कि हम तो पार्लियामेंट भी लड़े यार, मगध में भी लड़े, है ना, चंपारण में भी लड़े, आपका मिथिलांचल में भी लड़े, फिर भी आप लोगों को कहते हैं अंदर में ही रहे। नहीं, इस बार साथ में सभी सीटों पर लड़ेंगे। साथ तो इसलिए ले कि और मजबूती से पूरे बिहार में लड़े। क्या राजधानी में एआईएम अपना कैंडिडेट देगी? पटना के अंदर जी फुलवारी शरीफ में अपना कैंडिडेट देगी? हम लोग तो कर रहे हैं, पूरे बिहार में कैंडिडेट देने जा रहे हैं। तो फुलवारी शरीफ भी है, पूरे बिहार में है ना, फुलवारी शरीफ में है ना, तो बिल्कुल आप बिहार का तय करेंगे हम लोग बैठ करके। एजीपी के खाते में जाएगी या एआईएम के खाते में जाएगी? ये सारी बातें हम लोग बैठेंगे। अब हम लोग गले मिले हैं, उसके बाद बंटवारा होगा ना यार। चंद्रशेखर जी से भी बातचीत हो रहा है? चंद्रशेखर जी से बातचीत चल रहा है, वो भी साथ आ सकते हैं? संभावना। मेरा सवाल है, अभी हुसैन सर जनसुराज पार्टी में थे, अचानक छोड़ने क्या इसमें आएगा? अरे भाई मैं कह रहा हूँ, अंदर जाकर आदमी देखता है ना। मैं राजद में था, राजद को अंदर से देखा, राजद क्या चाहती है नहीं चाहती है। 15 दिन के लिए जदयू में था, देखा कि जदयू किस तरह से हमको खड़ा करती है, किसी और को करना चाहती है। आदमी दूर से देखता है तो देखता है, अंदर जाकर देखता है। शीशे का हर गिलास आपको ऐसा नजर आता है, गर्म पानी डाल के देख लो उसमें टिकता कौन है यार। तो अंदर जाकर तो सच्चाई नजर आती है। धन्यवाद सर। आपका सांसद विधायक
लगातार अपने अब क्या होगा देखना होगा, लेकिन फिर आप जनसुराज के साथ 3 गठबंधन की लड़ाई थी, चौथा फ्रंट बनने जा रहा है। क्या लगता है? बहुत मजबूत गठबंधन होगा और ये गठबंधन बिहार के अंदर दशा और दिशा तय करेगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी चुनाव में नॉमिनेशन का भी समय बहुत कम बच गया है। हाँ हाँ और अभी आप गठबंधन के लिए जैसे कि भोज के बेर कोहरा रोकने वाली एक कहावत है, हाँ हाँ वो लग रहा है। इसमें कैसे आप तैयारी कर पाएंगे? बहुत तैयारी हो जाएगा। तैयारी जनता करती है और तैयारी जनता के बीच में मैसेज चला गया। जनता को यदि भी तो देखना है कि हमारे पास कौन प्रतिनिधि आ अरे रहा है। भाई अभी हम MIM ज्वाइन किया है और सैकड़ों हजारों फोन टेलीफोन पर आ रहे हैं मुबारकबाद के। जनता तैयार हमारी ओर से भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी सवाल है कि अभी जो युवा नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं काम को मौलिक अधिकार बनाने का तेजस्वी यादव क्या संभव है? तेजस्वी यादव फॉलोअप लीडर तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भगवान से मिल सकता है, तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकता। उनके MLA, उनके पूर्व मंत्री 20 साल के 25 साल के जो उनके MLA हैं, MP हैं, वो भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। वो क्या करें? बिहार में रोजगार के लिए जल सुराज का नारा कि प्रत्येक को हम बाहर के पलायन को रोकेंगे। 10,000 की बात कर रहे हैं कि 10 लाख रुपया देंगे, भीख दे रहे हैं क्या? नहीं, रोजगार के लिए तो भीख नहीं चाहिए, रोजगार के लिए संसाधन चाहिए। संसाधन चाहिए। 10 लाख में कौन रोजगार होगा? आप निकट भविष्य में बिहार में किस प्रकार की तैयारी करें कि संसाधन खड़ा हो जाए? हमारी तैयारी होगी, पहले आप हमको लाइए तो। हाँ, बिहार में चुनाव की घड़ी एकदम निकट आ गई है और ऐसे परिस्थिति में अब तक तो दो गठबंधन, एक महागठबंधन और राजग गठबंधन जो सत्ता में है, चर्चे में थी और उसमें जन सुराज त्रिकोणीय मुकाबला के लिए तैयार था। लेकिन इस दंगल में क्षेत्रीय पार्टी अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जो चल रही है, उनके साथ AIM का बिहार में अब गठबंधन हुआ है। और यहाँ बिहार के महागठबंधन के एक समय के बहुत ही कद्दावर नेता, सांसद भी रहे, मंत्री रहे और शिक्षाविद भी हैं, उनका इस पार्टी के साथ आना हुआ है। और अब महादंगल जो 3 पार्टी के बीच था, वह चौथे खेमे में तब्दील होने वाला है। क्या महागठबंधन में राजद माई समीकरण को बरकरार रख पाएगा या बहुत बुरा परिणाम त्रिकोणीय विधानसभा के संकेत मिल रहे हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आनंद नमन, पटना।